नमस्ते। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज एक कहानी पढ़ाते हुए मुझे याद आई, बहुत पहले पढ़ी थी। ये कहानी है, एक बहुत बड़े गुरु हुए थे, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली। तो दो व्यक्ति मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना इन गुरु जी से हम दीक्षा लें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। तो वे दोनों व्यक्ति उन गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, आप हमें दीक्षा दें ताकि हमारा जीवन धन्य हो। तो वे गुरु कहते हैं कि मैंने पिछले काफ़ी समय से चेले बनाने, शिष्य बनाने छोड़ दिए हैं, अब मैं किसी को दीक्षा देता नहीं। लेकिन वो दोनों व्यक्ति भी ठान के आए थे कि हम गुरु जी से दीक्षा लिए बगैर वापस जाने वाले नहीं। तो वो दोनों व्यक्ति उन गुरु के दोनों पैर कस कर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब तक आप हमें दीक्षा नहीं देते तब तक हम आपके पैर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो थक हार कर बेचारे गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि शर्त यह है कि मैं तुम दोनों को 2 बकरियां दूंगा और तुम दोनों को ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर जाकर उन बकरियों को काटना है जहां पर तुम दोनों को कोई देखता नहीं है। तो दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में बकरियों को लेकर बढ़ गए। एक व्यक्ति दूर पहाड़ी पर गया, वहाँ पर एक गुफा के अंदर उसने एक बकरी का काम तमाम कर लिया, इस आस में कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा दार्शनिक था। उसने सोचा कि बकरी दी है, अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां कोई देखे नहीं। तो वो जंगलों में जाता है, पहाड़ों पर जाता है, हर जगह जाता है, गांव वगैरह सब जगह जाता है और देखता है। एक जंगल में जाकर देखता है कि यदि मैं इस बकरी को काटूंगा तो यहाँ के पेड़ तो मुझे देख रहे हैं, सूरज की रोशनी अभी मुझे देख रही है। यदि रात में काटूंगा तो चंद्रमा मुझे देखेगा, वायु देखेगी, आसपास के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वो सब देखेंगे। यहाँ तक कि ज़मीन पर चलने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मुझे इस कार्य को करते हुए देख रहे हैं। तो वो बेचारा बड़े असमंजस में पड़ा कि और सोचा कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं इस बकरी को काटूंगा और कोई देखेगा नहीं। सूरज देख रहा है, हवा देख रही है, पूरी प्रकृति हमको कहीं न कहीं देख रही है। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा छोर नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर हम दिखाई न पड़ते हों। यानी कि कोई न कोई ऑब्जर्व हमेशा हमको करता ही रहता है। तो वो दूसरा व्यक्ति बहुत चिंतनशील होता है, सोचता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि गुरुजी ने जो बताया था, जो परीक्षा ली थी, उसके हिसाब से तो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं इस बकरी को काटूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं। तो कहने का मतलब है, वो व्यक्ति समझ चुका था कि कण कण में ईश्वर का वास है और हर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु कहीं न कहीं दृश्य रूप में हम सभी को देख रही है। और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हम हमारे बुरे कर्म करें और कोई देखने वाला न हो। तो पहले वाला व्यक्ति तो बकरी का सिर काट कर गुरुजी के पास बहुत जल्दी पहुँच जाता है कि हे गुरुवर, मैंने बकरी का सिर ऐसी जगह काटा जहाँ पर मुझे किसी ने देखा नहीं। अब दूसरा व्यक्ति आए तब बात बने कि क्या मांझ रहा है। तो 2-3 दिनों बाद वो दूसरा व्यक्ति बहुत जगह जाकर आता है, हर जगह देखता है कि कहीं नहीं ऐसा स्थान है। तो वो बकरी को लेकर वापस आता है गुरुजी के पास। तो गुरुजी पूछते हैं, मैंने तो शर्त रखी थी बकरी को काटने की, तुम तो जिंदा बकरी को वापस ले आए। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने सोचा और देखा कि इस ब्रह्मांड में एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं इस बकरी को काटूंगा और मुझे कोई देखने वाला नहीं है। सूरज देख रहा है, चंद्रमा देख रही है, पवन देख रहा है,
पर्वत, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, छोटे से लेकर बड़े कीड़े मकोड़े, हवा में कीटाणु जो हैं वो देख रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, परजीवी जीव, उभयचर, नभचर, थलचर, सब जगह रहने वाले जीव तो मुझे कहीं न कहीं देख रहे हैं, भले ही कोई इंसान न देखे तो। और ऊपर वाले की दृष्टि तो है ही, वो हमें प्रत्येक क्षण देख रहा है। तो मेरे हिसाब से है गुरुवर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मैं इस बकरी को काटता और मुझे कोई देख न पाता। तो मेरे हिसाब से ऐसा ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है। तो वो गुरु बड़े आश्चर्यचकित हुए, उसकी बुद्धि और उसकी जो सोच थी उसको उन्होंने नमन किया, और उन गुरु ने उस दूसरे व्यक्ति के पैर छू लिए और कहा कि मैं पूरे जीवन भर ऐसे गुरु को ढूंढ रहा था और आज मेरी जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो समाप्त हुई। तो मैं तुम्हें शिष्य तो नहीं बनाता, लेकिन मैं आज से तुम्हें अपना गुरु बनाता हूँ। तो मुझे कृपया कर आप स्वयं मुझे दीक्षा दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ हम बुरे कार्यों को संपादित करें और कोई हमें देख नहीं रहा हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग कुमार अचेतन ब्लॉग्स। नमस्ते।